हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और आपको लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, ठीक है, उनके लिए अच्छा सोचिए। तो गाइस, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी देखने के लिए आए इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए उनका सच्ची मन के भावनाएं जानने के लिए। तो चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और ये जजमेंट, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, द मून और ये 6 ऑफ वांड। गाइस, सबसे पहले बॉटम का एनर्जी लेते हैं और ये आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना, वो जीत का लालची हो सकता है, ठीक है, उसको जीतना पसंद है, कोई भी चीज में जीतना पसंद है, उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इस तरह से देखा जाए कि वो इंसान इस समय में जीतना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से जीतना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना, आपका दिल फिर से जीतना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है कि 6 ऑफ कप। गाइस, तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि आप दोनों में हो सकता है डिफरेंसेस हो सकता है एज डिफरेंसेस हो, नहीं तो हो सकता है कल्चर डिफरेंसेस हो, नहीं तो हो सकता है कुछ तो डिफरेंसेस है, मतलब कुछ अच्छा से डिफरेंसेस है ना, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली डिफरेंसेस है और उसके चलते हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते हो, अभी काफ़ी नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग जितने भी दूरियां क्यों ना हो, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है और पास्ट में आप दोनों का बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता रहा है। उस टाइम के बारे में, उस टाइम को पॉजिटिवली सोच रहा है कि पास्ट में कितने खूबसूरत थे, ठीक है ना, चाहे कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और आज भी आपका अगर फोटो है, मैसेज है उनको, उनके पास आपका दिया हुआ, तो आज भी वो सब देख देख के याद करता है और इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और अपनी पास्ट का, आप दोनों का जो पॉजिटिव अच्छा टाइम था उस पल को भी याद करा। और उनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना, आप दोनों एक सोलमेट हो जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक देख रहे हो ना, जो उनके दिल में ना आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है कि वो प्यार आपको जता नहीं पाया हो, दिखा नहीं पाया हो, ठीक है ना, आपको समझा नहीं पाया हो उनका फीलिंग्स, क्योंकि हो सकता है कि उनको किसी बात का डर हो, लाइक हो सकता है समाज का डर हो, नहीं तो किसी फैमिली मेंबर का डर हो, नहीं तो कोई ऐसा इंसान हो उसके लाइफ में जो उसका डर हो, कुछ तो ऐसा डर है जो इंसान आपको बता नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन उनका दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे लगता है कि वो अभी आपको बताना चाहता है। बहुत समय से उन्होंने इंतज़ार कर लिया, लेकिन अभी लगता है कि अभी उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, छुपाए नहीं छुप रहा। अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने फीलिंग्स को छुपाए नहीं छुपा पा रहा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है ना, आपको प्यार को जीतना चाहता है, फिर से यही वो पहले का भरोसा जीतना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपके साथ सभी मैच हो और हो सकता है मैच ना हो, और जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव छोड़ दीजिएगा। ओके, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के लिए देखिए और इस रीडिंग से कोई ऐसा फैसला ना ले जो बड़ा फैसला। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना इस समय बहुत ही सैड है, बहुत ही बेचैन है, ठीक है ना, इसके लिए बेचैन है क्योंकि वो ना आपको पास्ट में आपका फीलिंग्स को नहीं समझा और हो सकता है कि वो इंसान ना पास्ट में आपको इस रिश्ते से छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना, आपको आपको दुख दे के चले गया होगा, ऐसा दिख रहा है। और लेकिन वो इंसान दुख दे के आपको जब चले गया, हो सकता है उनका मदर का कहना, नहीं तो फैमिली मेम्बर की तरफ से हो सकता है बहुत ज़्यादा उसको आपके लिए नेगेटिविटी फैला दिया और इंसान ने आप सही समझ के आपको छोड़ के चले गया था।
लेकिन वो इंसान को आज भी दुख है आपको छोड़ के जाने का, ठीक है ना, आपको इमोशनली दुख देने का। वो नहीं चाहता कि आपको दुख दे, ठीक है ना। और वो दिख रहा है कि वो जो चले गया था, हो सकता है 8 महीना से, नहीं तो 10 महीना से, ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ना आपके बहुत ही दुखी है और वो इंसान आना चाहता है आपके पास, वो इंसान रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना ना उसके लाइफ ना अंधेरे की ओर जा रहा है। मतलब वो आपके साथ ही उजाला दिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं हो तो उसका लाइफ अभी अंधेरे डार्कनेस की तरफ जा रहा है, तो वो डार्कनेस की तरफ नहीं जाना चाहता, अपने लाइफ को फिर से बैलेंस करना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है। और उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में जिसके बातें भी सुन के आपको मूव ऑन करके गया था, इस रिश्ते से आपको दुख दे के गया था, वो इंसान किसी का भी नहीं सुनना चाहता है। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आपके बिना नहीं जी सकता, बहुत सैड है, और वो आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान मतलब अपना जो पास्ट का जो भी है ना बैड हैबिट्स, जो भी उसका मतलब बुरा चीज़ें रहे होंगे, जो भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा होगा, तो वो चीज़ ना वो भुला देना चाहता है, ठीक है। वो इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, और इसके लिए ऊपर डिवाइन से भी, वो भोलेनाथ से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए, जो इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो जाए। और जो भी पास्ट की उनके किए हुए गलती थे, उन्होंने छोड़ के गया था, आपको लेट गो कर दिया था, ठीक है ना, तो वो सारे चीज़ मतलब फिर से वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, और पास्ट की बात में पास्ट में छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि इस रिश्ते को फिर से एक नया मोड़ आए, ठीक है ना। और हो सकता है कि रिसेंटली उसका कोई पास्ट का नहीं तो ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली कोई उसका दोस्ती नहीं तो उसका दोस्त नहीं तो कोई हो सकता है कोई उससे दूर चले गया होगा रिसेंटली, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो उस इंसान से कोई दूर चले गया है, जो इंसान वो इंसान मतलब वो आपके पर्सन उस इंसान को बहुत ही मतलब अच्छा समझा, दोस्त समझा था, नहीं तो अच्छा कोई उसका वेलफेयर समझा था, तो वो भी उनसे दूर हो गया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब से आपसे दूर गया ना, तब से हो सकता है कि आपके साथ साथ और भी कई सारे लोग जो उनके अच्छे सोचने वाले दोस्त रहे होंगे, जो भी अच्छा सोचते होंगे उनके बारे में रियल में सच में, तो वो सारे लोग भी उनसे दूर हो गए होंगे। तो उनको ऐसा ही लगता है कि जब से आप चले गए उनसे गुड लक ही चले गया है, ठीक है ना। ऐसा भी। और व्हील ऑफ फॉर्चून वो समय को चेंज करना चाहता है, वो पुराने समय को एकदम ही हटाना चाहता है, नया रिश्ते नई तरीके से इस रिश्ते को फिर से मोड़ देना चाहता है, नई मोड़ देना चाहता है अच्छी दिशा की ओर, ठीक है ना, गुड लक की ओर। ओके गाइस, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के जो रिश्ता है इसमें बहुत जल्दी रीयूनियन होने का चांसेस है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप दोनों का जो रिश्ता है ना डिवाइनली गाइडेड है, और डिवाइन ने इस रिश्ते को अभी जिम्मेदारी ले लिया है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ अभी फिलहाल कुछ ऐसा इम्तिहान की घड़ी चल रहा है, फैसले की घड़ी चल रहा है, जो उसको बहुत ही बड़ा फैसला करना है अपने लाइफ में, ठीक है ना। और हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है उनके लाइफ में जो उन्होंने पास्ट में गलती से आकर हो गया था उनसे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने ना आपकी इस रिश्ते में लॉयल्टी तोड़ दी होगी, और उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया होगा, ठीक है ना। और आपको मतलब पूरा ही बुरे दिन दिखा दिए होंगे, ठीक है ना। और आपको ऐसा जो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने जो इस रिश्ते के लिए जजमेंट लेना था, जज करना था, ठीक है ना, और फैसला लेना, तो वो फैसला आपकी तरफ ना लेके उन्होंने किसी और की तरफ फैसला ले लिया, जो आज के डेट में वो बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है। और उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कार्मिक था, जो मुझे लेसन लेना था। तो आज के डेट में वो बहुत ही ज़्यादा भोलेनाथ को प्रे करता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भोलेनाथ, मैंने जो भी किया पास्ट में, अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अपने अच्छा कर्म करना चाहता हूँ। और वो चाहता है कि आप भी उसको माफ़ कर दो, आप भी उनका जो भी है भूले बिसरे जो भी है उनसे गलती हो गया था, आप भी उनको माफ़ कर दो, और आप फिर से उनको थाम लो उनका हाथ, ठीक है ना। और डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, और वो चाहता है कि आप दोनों के जो रिश्ता है, हो सकता है उन्होंने आपको कभी मतलब फैसला नहीं किया होगा, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा लटकी दिया होगा, आपको बोला होगा कि हाँ करते हैं, लूँगा फैसला लूँगा। और जब उन्होंने फैसला लिया तो कुछ आपके ऊपर आया ही नहीं, तो वो किसी ने और फैसला ले लिया, तो उसके लिए भी वो ज़्यादा बहुत दुखी है। और वो इंसान
ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी उसका बिल्कुल भी वो सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हर जगह में उसको मतलब नकारात्मक दिखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका ही कुछ ऐसा फैसला था जो आज के डेट में उसको बहुत ज़्यादा सता रहा है, परेशान कर रहा है, और उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहता है, भगवान को प्रे कर रहा है और इस रिश्ते में फिर से ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है, ठीक है ना। इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो इंसान ना को बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है कि बहुत ही चालू किस्म के हो, आपका पार्टनर बहुत ही चालू किस्म के हो, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के हो सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि उनको ना कंट्रोल करने का जो स्वभाव है ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनको कोई कंट्रोल करे, ठीक है ना। तो वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप अगर उनको कंट्रोल करते थे ना तो उसको कंट्रोल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और हो सकता है कि आपका कंट्रोल करने का चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। उसको पसंद नहीं आया होगा इसलिए, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दिया होगा, और क्लियरिटी ना देने के चक्कर में आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि कोई ऐसा मदर फिगर हो, नहीं तो बड़ी बहन सिस्टर भी हो सकता है, कोई ऐसा फीमेल फिगर हो जो उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हुक्म चलाता होगा, उनका ही सुनना पड़ता होगा, कोई ऐसा विधवा लेडी भी हो सकता है। ओके गाइस, तो और लेकिन यही दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको क्लियरिटी देना चाहता है, जो इंसान आपको काफ़ी टाइम से मतलब रुका रखा था, नहीं तो आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। तो वो इंसान आप फिर से आपको क्लियरिटी देना चाहता है, और उसका हो सकता है कि उस इंसान को काफ़ी सारी बातें भी उसको लेसन मिल गया होगा किसी और का चलते, ठीक है ना। हो सकता है किसी वो इंसान ने किसी को हो सकता है कि काफ़ी भरोसा किया होगा अपने यार दोस्तों किसी ऐसा, लेकिन वही इंसान ने हो सकता है उसका चीट कर दिया होगा और उनका आंखें खोल दी होगी, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो द डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना इस रिश्ते को किसी का नज़र हो, ठीक है ना। कोई ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के आसपास में नेबर्स, अगर आप लोग नेबर्स हो सकता है कि आसपास के नेबर्स को कोई ऐसा हो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं इस रिश्ते को, ऐसा भी लग रहा है। और हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी सारे लोगों का इस रिश्ते में नेगेटिविटी रहा है, ठीक है ना। और लोगों का चलते हो सकता है कि लोगों का चलते और समय भी आप लोगों का साथ नहीं दिया, और दोनों में इतना नेगेटिविटी आ गया कि दोनों में क्या रिश्ता टूट गई, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों का रिश्ता टूटने का कारण भी ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग दोनों ही अटैच हो गए थे, अटैचमेंट में आ गए थे आप दोनों, और अटैचमेंट में आके हो सकता है आप लोगों ने बड़ा बड़ा झगड़ा कांड कर दिए होंगे आप लोग दोनों ने मिलके, ठीक है ना। आप लोग ने बड़े बड़े कांड कर दिए होंगे आप लोग दोनों ने मिलके अटैचमेंट में आके, और ऐसा हुआ होगा कि डिवाइन ने आप लोग को जुदा कर दिया होगा, समय ने आप लोग को जुदा कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा लड़ लिए थे अपने आपस में, और ये आपने हो सकता है एक टाइम पे आप लोग एक दूसरे का जान के पीछे भी पड़ गए होंगे एकदम इतनी बुरी तरह से। तो वो ऐसा सिचुएशन में हमेशा डिवाइन तोड़ ही देते हैं ऐसे रिश्ते को, और इसलिए आप लोगों का हो सकता है उस समय में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने के चलते आप लोगों का रिश्ता टूट गया। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है आप लोगों का झगड़ा के कारण भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया, ऐसा भी लग रहा है, और आपको मतलब वैल्यू नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना कुछ भी था, कैसा भी था पास्ट में, लेकिन अभी उनको एकदम अच्छी तरह से पता है कि वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि वो कहीं पे भी जाए, कितना भी बुरी नेगेटिविटी और कितना भी बुरा क्यों ना बोल दे आपके बारे में, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो मतलब उनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वो है क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना। पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है उनको, और आपका मतलब एडिक्शन भी है, आपको लेकर एडिक्शन भी है वो इंसान, क्योंकि उनको एकदम आपके बिना नहीं रह सकता, और बहुत ज़्यादा जलस फील रखता है वो इंसान, और आपको वो खोना नहीं चाहता। भले समय कुछ भी दिखाया होगा आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पर्सन आ गया होगा, आपने लेके आ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से भी उनको थर्ड पर्सन देखने को मिला, और लेकिन वो चीज़ को भी वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन इस रिश्ते को छोड़ के जाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और पास्ट में हो सकता है कि उसने अगर छोड़ के गया तो उनको लगा होगा कि आप उनका कार्मिक पार्टनर हो, इसलिए उस समय ने इतना सिचुएशन खराब कर दिया था और आप दोनों का रिश्ता टूटना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसा वैसा आप दोनों को समझ में आ गया कि नहीं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप लोग कार्मिक नहीं हो, जो भी आप लोगों का कार्मिक लेसन था वो आप लोग ने सीख लिया, लेकिन आप लोग जो बंधन में हो प्योर है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है।
और इसमें बस एक समय था जो देखो समय कभी भी कुछ बदल सकता है ना, तो समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी अच्छे इंसान को भी बुरा ठहरा देता है, लेकिन जो अच्छा रहता है ना वो उसको भी समय आने वाला टाइम पे दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि अभी उनको जो भी आपके बारे में बुरा नेगेटिविटी सोचता था वो इंसान अभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचता है, ठीक है ना, पहले का। और उनको उन्होंने अगर थर्ड पार्टी लेके आया था इस रिश्ते में, तो वो ये भी चाहता है कि वो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे, उस थर्ड पार्टी से रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दे, वो नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म कर दे उसके लाइफ में जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि फैमिली वाले ने बहुत ही प्रेशर किया होगा उनको, आपका पार्टनर को किसी और के रिश्ते में लाकर। हो सकता है कि उन्होंने बहुत ही प्रेशर किया होगा कि तुम इससे शादी करो, ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, कभी पैसे की कमी नहीं करेगा, ये वो फलाना ढमकाना बहुत कुछ बोला होगा। और आपके पर्सन भी इमोशनल में आके हो सकता है उनका साथ दे दिया होगा, उनके बातें रखने के लिए, उनका दिल रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए। और उनके चक्कर में हो सकता है उन्होंने उस आपका पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया किसी थर्ड पर्सन के चलते, ओके गाइस। लेकिन आज का डेट में वो इंसान बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया ना उसने दिल से नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किसी का बातें रखने के लिए, किसी का मान, किसी का सुन के, ठीक है ना, तो किसी का प्रेशर में आके किया हुआ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी किया उन्होंने दिल से नहीं किया, और दिल से तो आपको ही प्यार करता है, ठीक है ना, आपको ही पाना चाहता है। लेकिन उसके लाइफ में अभी थर्ड पार्टी कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है इस रिश्ते को, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आगे क्या होगा। लेकिन वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है ना वो जल्द से जल्द कुछ डिसीजन में पहुँचे, जजमेंट हो, और आप लोग का कुछ आगे बढ़े, ठीक है ना। तो चलिएगा इस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए 8 ऑफ कप्स को क्लियर करने में। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द हर्मिट का कार्ड। तो ऐसा है कि गाइस अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपसे दूर जाके किसी और के साथ मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जब से वो इंसान आपसे दूर गया है तब से वो इंसान अकेला पड़ गया है अपने लाइफ में। और आपसे दूर जाने का जो कारण था, आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को, उस कारण को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है और अपना गलती भी मान रहा है कि मेरा किस किस जगह में गलती हुआ था जो इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते से, ठीक है ना। और उनको पूरा रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने मतलब जिस टाइम पे वो जा रहा था इस रिश्ते को छोड़ के, आपको दूर से, आपसे दूर जा रहा था, उस टाइम पे जो भी डिसीजन लिया था, जैसा भी होता, आज का डेट में उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, दुख होता है कि यार उस टाइम पे मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मुझे अपना दिल का सुनना चाहिए था, जो अपना दिल करता है वही। क्योंकि एक बार इंसान दिल से सुन के ना, दिल से मतलब एक बार इंसान दिल से सुनता है तो दिल से सोचता है तो एक ही चीज़ सोचता है, ठीक है ना। तो उन्होंने दिल से ना सोच के दिमाग से सोचा, 10 चीज़ों सोचा, और 10 चीज़ों के चलते उनके लाइफ में सैडनेस आ गया। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान, अगर पास्ट में वो इंसान भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन इस समय में वो भगवान को बहुत ही मानने लगा है, अपने स्पिरिचुअली होने लगा है। और हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें उन्होंने ग्रोथ किया होगा, इमेच्योर से मैच्योर हुआ होगा, काफ़ी चीज़ें उसको समझ में आई होगी, ठीक है। और ऐसा भी लगता है कि हो सकता है रिसेंटली उसका कोई ऐसा व्यक्ति उससे दूर हो गया जो उन लोग का बहुत ही ज़्यादा करीब था, सपोर्ट था उनका, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी उस इंसान को ना, आपका पर्सन को इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो इमोशनली सपोर्ट वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही देखता है, आपके साथ ही वो लॉन्ग टर्म सोचता है, दूर तक सोचता है, ठीक है ना, काफ़ी दूर तक। और उनको लगता है कि उनका जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरा चीज़ है उनके लाइफ में, वो आप ही के साथ वो दूर हो सकता है, ओके गाइस। तो आप ही के और आप ही की तरफ आना चाहता है, भले वो स्लो हो, बहुत धीरे आएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो चाहता है आप ही की तरफ आना, आप ही की तरफ आगे बढ़ना। और वो ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना वो डार्कनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि आप भी अकेला पड़ गए हो, आप भी अपने लाइफ को लेकर किसी तरह मतलब जा रहे हो लेल्टेम लेके, ठीक है ना। ऐसा ही उनको भी ऐसा भी लगता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करने में। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर कर द एम्प्रेस। तो गाइस ऐसा है कि आपने तो उसका दिलो दिमाग में जादू चला के रखा है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपसे दूर जाके और खुश है, खुश रह पाएगा, कोई और उसको अच्छा मिल जाएगा आपसे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है ना।
क्योंकि ये दोनों जो कार्ड बता रहा है ना, ऐसा बता रहा है कि वो इंसान ना तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को पाना चाहता है, क्योंकि वो इंसान आपसे इतना इम्प्रेस है ना कि वो ना आपके जैसा और दुनिया में किसी तीसरे को देखा है ना दूसरे को देखा है। आपको ना वो किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करता और उनको लगता है कि आप लाखों में एक हो, मिलियन में एक हो, ठीक है ना। आपको ऐसा दिखता है और उनको लगता है कि आप जितना बाहर से खूबसूरत हो उतना ही आप अंदर से भी खूबसूरत हो, और आप एक मदर नेचर के हो, ठीक है ना, और आप नेचर के साथ जुड़े हुए इंसान हो, और वो देखता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप मतलब जैसे भी हो बहुत इंडिपेंडेंस हो और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाला, केयरिंग नेचर के हो। और हो सकता है कि आप डॉक्टर हो सकता है आप नर्स हो, नहीं तो हो सकता है कि आप स्टार हो, क्योंकि आप जहाँ पे भी हो बहुत ही अच्छा जगह में हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन में हो, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कभी कभी कि वो आपके लायक नहीं, फिर भी आपने उसको इतना प्यार दिया, इतना लायक समझा, ठीक है ना, आपने उसको पलकों में बिठा के रखा। और उस इंसान को ये भी लगता है कि आप ना उनके लिए गुड लक हो, ओके, आप ना उनके लिए गुड लक हो। जब भी आप रहते हो ना उनका साथ, तो उसका किस्मत फुल पावर में चलती है, ठीक है ना। उसको हर तरफ से खुशियाँ आती है, हर जगह में उसको सक्सेस मिलता है और लोगों का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान मिलता है। और जैसे आप दूर चले गए हो वैसे उसका खुशियाँ रूठ गई है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो गाइस इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो जजमेंट को कार्ड को क्लियर करता है द सन का कार्ड, ओके गाइस। तो जजमेंट को क्लियर क्या है द सन का कार्ड। तो सन का कार्ड ये बता रहा है कि गाइस उनको ऐसा लगता है कि इस समय इतना अच्छा इंसान आप इतना अच्छा इंसान, इतना पॉजिटिव थॉट वाला इंसान, इतना पॉजिटिव रहने वाला और इतना आप केयर करने वाला इंसान, और आप ही के साथ उसने नाइंसाफी कर दिया, ठीक है ना, आप ही के साथ उसने गद्दारी कर दिया, ऐसा दिख रहा है। तो वो खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और उनको लगता है कि जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर से सारे सिचुएशन को आप मतलब एकदम सा ठीक है ओके नहीं बोलोगे, तब तक वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना, आपको इनजस्टिस करके, आपके साथ मतलब जो भी तो फैसला आपके लिए लेना चाहिए था वो किसी और के लेकर ना वो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसका पॉजिटिविटी खत्म होगा। और वो इंसान ये भी चाहता है कि आप ना अभी पॉजिटिव रहे, ठीक है ना, आप इस रिश्ते को लेकर, सारे सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव रहे। और क्योंकि वो ऐसा भी चाहता है कि वो इंसान आप पॉजिटिव रहे ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए और वो जल्द से जल्द अपने लाइफ में जो भी है डिसीजन आप दोनों के बीच में जो रुकावट आ रहा है उसको वो अपने लाइफ में सॉल्व करके वो आपके पास आ सके, ओके ना। इसलिए भी वो चाहता है कि आप पॉजिटिव रहे ताकि सारी चीज़ अच्छा हो जाए। वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में एक आपके लिए अच्छा सा डिसीजन लेने के लिए। और इस बार जो भी वो डिसीजन लेगा ना, तो गाइस देख लेना वो आपकी तरफ ही लेगा। द सन का कार्ड आपकी तरफ ही आया है, ओके गाइस। और उनको ये भी लगता है कि आप ना इस रिश्ते से जैसे टूटा ना, तो आपको इतना अभी हो सकता है कि आपको पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ा होगा, लेकिन इस समय आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब साइन कर रहे हो, ठीक है ना, लाइक ए सन साइन कर रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है। और आप बहुत ही खुश हो, ठीक है ना, आप जो भी हो खुश हो। और आपने हो सकता है कि खुद को भी माफ़ कर दिया और सामने वाला आप उनको भी माफ़ कर दिया और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। तो वो इंसान ये भी दिख रहा है कि आप इस रिश्ते के बिना और उनके बिना कैसे खुश हो, ठीक है ना। तो इसके लिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन आपका खुशी देखकर भी उसको खुशी होती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप तो खुश हो ना, ऐसा भी वो सोचते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताएं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द स्ट्रेंजर का कार्ड, ओके गाइस। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो भी आपको पास्ट में क्लियरिटी नहीं दिया था, ठीक है ना, और आपको मतलब जो भी आपको उन्होंने भला बुरा कहा था, ठीक है ना, और जो भी आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ठीक है ना, तो वो सब सारे सिचुएशन को ना वो एक तरह से देख रहा है, अच्छी तरह से, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग से देख रहा है, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाया, स्ट्रगल दिया है, ठीक है ना, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल सहा है। और सारे चीज़ को वो जान के भी हो सकता है कि पास्ट में अनजान बन गया था। और अनजान इसलिए बन गया था क्योंकि उसका ना
करेज ही नहीं था इस रिश्ते के लिए, कुछ करने के लिए, आपको क्लियरिटी देने के लिए ना उसका ताकत ही नहीं था, ठीक है ना, साहस ही नहीं था कि उसको आपको क्लियरिटी दे, आपको आपके लिए खड़े हो, आपके लिए एफर्ट ले, आपके लिए एक्शन ले, ठीक है ना, आपके साइड होने के लिए उसको ताकत ही नहीं था। और ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान पास में इसलिए भी ताकत नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि हो सकता है किसी का और का उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोल हो, उस कंट्रोल के चक्कर में हो सकता है आपको वो साहस नहीं कर पाया हो आपके साथ आने के लिए और इस रिश्ते को ग्रोथ करने के लिए। लेकिन गाइस वो अभी करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि वो अपने सिचुएशन से लड़ना चाहता है, जैसे कि वो देख रहा है आपको कि आपने भी काफ़ी अच्छी तरह से इस सिचुएशन को आपने हैंडल किया और काफ़ी टाइम से हैंडल कर रहे हो सकता है कि आप लोग 5, 6, 7, 8 महीने से ऐसा हो सकता है कि आपने हैंडल करते आए हो, ठीक है ना, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही लॉयल हो, ठीक है ना, आप मतलब और जो आप अपने चीज़ों को अच्छी तरह से हिफाजत से रखने भी जानते हो, ठीक है ना। आपने अगर उसको कंट्रोल किया था इसलिए क्योंकि आप उसको अपना मानते थे, इसलिए आपने उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया था, नहीं तो आपने बातें समझाने के लिए बोले थे उनको। लेकिन वो इंसान आपको हो सकता है ज़्यादा ही प्रैक्टिकल में आके वो इंसान आपका वैल्यू नहीं समझ पाया, आपका लॉयल्टी को नहीं समझ पाया, आपका जो एफर्ट था ना इस रिश्ते में वो नहीं समझ पाया और उन्होंने दिल से ना सोच के दिमाग से सोच के उन्होंने हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा आपका हिम्मत ही तोड़ दिया होगा। इस रिश्ते को चलते उन्होंने आपका हिम्मत ही तोड़ दिया होगा और आपका हिम्मत ही नहीं बना होगा कि इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो गया होगा क्योंकि आपका उन्होंने ना अपना करतूत से, अपना बिहेवियर से उन्होंने आपका पूरा हिम्मत तोड़ दिया होगा इस रिश्ते के लिए और आपका हिम्मत ही नहीं बचा कि आप फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत कर पाओ या तो सोच भी पाओ। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना हमें मदद कीजिए, डेविल का कार्ड क्यों है। तो डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जो भी है ना मतलब सिचुएशन, जो भी खराब सिचुएशन आज जो तो नेगेटिविटी आया था ना, हो सकता है कि फैमिली मेंबर की तरफ से ही आया हो और हो सकता है कोई थर्ड पर्सन में लेके आया होगा आप दोनों का, उसका फैमिली मेंबर से, ठीक है ना। लेकिन उनको लगता है जो भी थर्ड पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक थर्ड पर्सन है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका कहने पे वो सिर्फ हो रहा है, बल्कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो इंसान आप ही को फैमिली मेंबर मानता है, आप ही को इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और ये चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ हो और आप किसी और के साथ हो। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, वो किसी और के साथ आपको फैमिली बनता हुआ बिल्कुल भी देख नहीं सकता। तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है। हो सकता है कि आपका पर्सन के घर पे डॉग हो, नहीं तो हो सकता है आपके घर पे डॉग हो और ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ते को लेकर ना उन लोगों को फैमिली मेंबर में बहुत ही ज़्यादा तू में चला होगा पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन वो अभी वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी किसी का नहीं सुनना चाहता है, ना ही फैमिली का सुनना चाहता है, ना लोगों का सुनना चाहता है ना। वो इंसान दिल से सोचना चाहता है कि उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, ठीक है ना, और आप उनका हर तरफ से सपोर्ट किया। हो सकता है पास्ट में आपने ना उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा, लेकिन वो इंसान समय के साथ वो सब सारे सपोर्ट भूल गए होंगे, ठीक है ना। किसी ने आपके बारे में उल्टा कह दिया होगा और उन्होंने वही मान लिया होगा और उन्होंने वो सब चलते बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा। और इससे भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि अपने फैमिली मेंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है अभी इस वक्त कि तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती का मुझे किसी और के साथ धकेल दिया, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुमने मुझे इसके साथ जोड़ दिया, ये वो। ऐसा भी हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने फैमिली मेंबर के ऊपर। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस रिश्ते को किसी भी हालत में फिर से जुड़ना चाहता है, फिर से रीयूनियन करना चाहता है। शाम दंड भेंट सब कुछ तैयार करने के लिए है। द डेविल की एनर्जी और द 10 ऑफ पेंटिकल्स तो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि वो इंसान नई शुरुआत करना चाहता है क्योंकि वो आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखता है, आप ही के साथ फैमिली मेंबर सोचता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। और हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है ना। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जब रिश्ते में थे ना बहुत ही एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ ही मानते थे, ऐसा है, मतलब बहुत ही गहरा रिश्ता था आपका। ओके गाइस, तो वो देख रहा है कि आपका इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए भले उसको गुस्से से करना पड़े या तो प्यार से करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, लेकिन वो हर तरह से करने के लिए राजी है। ओके गाइस, क्योंकि डेविल का एनर्जी ऐसा ही बताता है कि वो इंसान साम दंड भेंट सब कुछ अपना लेना चाहता है उस चीज़ को पाने के लिए। और हो सकता है कि उस चीज़ आपका पर्सन को किसी बुरी चीज़ का लत भी हो, कि हो सकता है ऐसा कुछ बुरी चीज़ का लत हो जो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो उस चीज़ का, ठीक है ना।
ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि पूरा साफ साफ है रीडिंग की उनके फैमिली मेम्बर की तरफ से उनको रिश्ता दिखाया गया है और वो उन्होंने आपको टाइम नहीं दे के, आपको वैल्यू नहीं करके उन्होंने उस पर्सन के साथ चले गया है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को चलते, स्टेबिलिटी का चलते। उनको लगता था कि स्टेबिलिटी मतलब खाली पैसे, घर, गाड़ी ऐसा रहने से इंसान को स्टेबिलिटी मिल गया, इंसान खुश है। तो लेकिन जैसा ना हो पाया क्योंकि उनको लगा था कि उस जगह में जाके उन्होंने अपना इक्वली बैलेंस कर लेंगे फीलिंग्स को, ठीक है ना, सब चीज़ को बैलेंस कर लेंगे अपने लाइफ को। लेकिन वैसा नहीं हुआ जो भी सोचा था और उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। इसलिए वो इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा दुखी है और उनको लगता है कि वो अगर इस रिश्ते में फिर से कोशिश करे, आपको जस्टिस देने की कोशिश करे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, ठीक है ना, वो हो जाए। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में आपको जस्टिस नहीं किया, आपको न्याय नहीं दिया। अभी इंसान बहुत ही दुखी है, उनको लगता है कि उन्होंने आपको न्याय नहीं करके वो अपने लाइफ में एक बुरा कर्मा पैदा कर लिया है जो उसका आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा खाए जा रहा है, सताए जा रहा है, ठीक है ना। उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है वो किसी भी हालत में, और ऐसा करके निकलना चाहता है ताकि सब कुछ बैलेंस रहे, किसी के साथ झगड़ा उगड़ा ना हो, आराम से उस सिचुएशन को हैंडल करे, बातें करके, ठीक है ना, सॉल्व करे। और आपके साथ जो भी मतलब सिचुएशन, जो भी तीसरे थर्ड कंडीशन के लिए आया था, वो सारी चीज़ें ना आपके साथ बैलेंस करना चाहता। हो सकता है कि वो उस इंसान ने पास्ट में उसने सोचा होगा कि आपको भी चलाएंगे और उस थर्ड पर्सन को भी चलाएंगे। हो सकता है उन्होंने आपको ऐसा भी बोला होगा कि आपको भी मैं प्यार करता हूँ और उनको भी मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसा भी उन्होंने बोला होगा, ठीक है ना। तो अभी वो आपने भी सीधा मना कर दिया होंगे कि नहीं भैया तुम्हें किसी एक के साथ ही रहना पड़ेगा, अगर मेरे साथ रहना तो मेरे साथ ही रहो, उसके साथ रहना तो उसके साथ ही रहो, ठीक है ना। तो हो सकता है वो इंसान जैसे आपने मना कर दिया हो तो वो इंसान बहुत ही दुख में आ गया, सैड हो गया और वो चाहता है कि वो आपके साथ ही आए, ठीक है ना। लेकिन वो चाहता तो नहीं है उसको छोड़ना के लिए, जो भी जिसके साथ भी है वो इंसान, लेकिन वो मजबूरी है कि उसको छोड़ना पड़ेगा अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है तो, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपके पर्सन को अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है तो उस थर्ड पर्सन को छोड़ना ही पड़ेगा वो अपने लाइफ में। तो चलेगा देखते हैं लास्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 6 ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 6 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं पेज ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा किसी का इन्फ्लुएंस हुआ होगा, किसी ने बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब अप्रोच किया होगा, अपना प्यार का कप शो किया होगा और उन्होंने हो सकता है कि उसके बहकाव में आकर उन्होंने भी अपना साथ दिया होगा और आपको आपको ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आप ना हमेशा उसका अवेलेबल रहे, मतलब उन्होंने जब भी चाहा आपसे मिलना, आपसे कांटेक्ट करना, आप हमेशा उसके लिए टाइम देते थे, टाइम निकालते थे और हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते थे। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा अवेलेबल रहने के चक्कर में ना आपका जो मतलब एक कदर रहता है ना इंसान का, वो कदर आपने खो दिया था, ठीक है ना। आपने उसको इतना मतलब प्यार दे दिया कि आपने अपना कदर ही खो दिया, ऐसा दिख रहा है। तो वो आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते थे और उनको लगता था कि वो किसी के साथ भी फ्लर्ट करे, किसी के साथ भी इंजॉय करे, कहीं पे भी जाए, कैसे भी रहे, ठीक है ना। आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप तो उसके पीछे पागल ही हो, दीवाना ही हो, हमेशा उसके पीछे पीछे ही घूमोगे, ठीक है ना। आप उसको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, भले वो किसी के साथ भी फ्लर्ट करे, कुछ भी करे। तो वो इंसान को गलतफहमी भी हुई थी पास्ट में जो भी, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ गया, जैसे जैसे आपको समझ में आते गया चीज़ें, ठीक है ना, हो सकता है कि आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया होगा किसी से फ्लर्ट करते हुए और उन्होंने बोला होगा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड्स है, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सर्च किया होगा डीप में और आपको पता चला होगा उन दोनों का रिलेशन में, तो आपने उनको साफ साफ बोल दिया होगा कि नहीं, अभी मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि तुम सबके साथ बातें करते हो, ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसा भी बोल दिया होगा और उस इंसान ने भी वो आपसे वो सब बातें करके झगड़ा कर लिया होगा, ठीक है ना। वो झगड़ा करके आपसे दूर चला जा सकता है। लेकिन उसने हो सकता है कि अपना इमोशनल काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया होगा, काफ़ी नए नए दोस्त बनाए होंगे, लेकिन आपके जैसे दोस्ती और आपके जैसा जो एक मतलब आंख बंद करके भरोसामंद इंसान था ना उसके लाइफ में, कि वो आपको आंख बंद करके भरोसा करता था वो इंसान आपको, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान अभी उनको लगता है कि आपके जैसा इंसान मिलना तो उसके लाइफ में बहुत ही मुश्किल है, जो उन्होंने, और ऐसा लगता है कि वो आपने ना उसको अपना हर तरफ से एफर्ट किया, आपने उसका हर तरफ से इमोशनल समझा,
अपने पास्ट में भी हो सकता है काफ़ी बार उसको मौका दिया होगा और हर एक बात को आपने माना होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान ने हो सकता है कि आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान आपका दिल जीतना चाहता है, फिर से अपना हाल दिल सुनाना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, ठीक है ना, और इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन के साथ कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, मदद कीजिए। तो गाइस एक कार्ड से देखते हैं। तो कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ, इतना टाइम लग जाए आप लोग का कांटेक्ट होने में, ठीक है ना। और सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि वो इंसान को पूरा पक्का ये इतना यकीन हो जाएगा कि वो उनके लाइफ में ना अगर कोई डिजर्व करता है उनका लव, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही उनका लव डिजर्व करते हो, ठीक है ना। वैसा जैसा पक्का हो जाएगा, उनको लगेगा कि आप ही एक ऐसा परफेक्ट इंसान हो जो उनके लाइफ में परफेक्ट हो, ठीक है ना, और आपसे कोई मुकाबला नहीं है उनका, ठीक है ना। और ऐसा नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा भी बताना चाहता हूँ कि वो इंसान बहुत ही दुआ मांगेगा, बहुत ही मैनिफेस्ट करेगा आपके लिए, और आप लोग हो सकता है अचानक सा डिवाइन के हाथों भोलेनाथ आप लोग को हो सकता है फिर से मिला दे, ठीक है ना, और आपने जो मैनिफेस्ट किया वो आपका सक्सेस हो जाए। और नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग मतलब अगर फैमिली नहीं मान रहा था, ठीक है ना, कोई फैमिली नहीं मान रहा था और वो किसी रिश्ते में फंसा हुआ था, तो उस जगह में कुछ ऐसा मिरेकल हो जाएगा उस टाइम पे, जो उसका जो भी मतलब प्रॉब्लम था आप दोनों के बीच में आ रहा था, वो जब जैसे सॉल्व हो जाएगा वैसे इंसान वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि भोलेनाथ क्या गाइडेंस देते हैं आप लोग के लिए, क्या है गाइडेंस, ठीक है ना। भोलेनाथ की गाइडेंस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो कार्ड आ गया, अपने आप इसको लेते हैं। तो गाइस ऐसा है, तो गाइस गाइडेंस में आया है आप लवर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है, अगर भोलेनाथ बोल रहे हैं अगर आपको अपने प्यार पे पूरा भरोसा है कि वो इंसान आपको नहीं भुला सकता, आपके लिए आज ज़रूर आएगा वो, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे का सोलमेट हो, आप लोग एक दूसरे को ट्विन फिल्म्स हो और आप लोग भावना से जुड़े हो, तो आप सही समझ रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा और ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करते हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप उनको समझो, ठीक है ना, जो भी उनके किया धारा था पास्ट में जो भी बहक गया था, ठीक है ना, तो आप उनको माफ़ करो और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो कर सकते हो, एक मौका और देना चाहते हो तो दे सकते हो। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, ओके गाइस। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अपने प्यार पे भरोसा रखो, अपने एफर्ट पे भरोसा रखो, ठीक है ना। और जो भी इंसान एफर्ट लगा रहा है, अगर आपने सिर्फ मतलब पाना ही, किसी के साथ रहना ही प्यार नहीं है, ठीक है ना, किसी को मिस करना, किसी की याद में रहना, वो भी आपके लिए एक प्यार ही है, ओके गाइस। तो ऐसा मत समझो कि आपके पास अगर आपका पर्सन नहीं है तो आप लोग का प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार जो चीज़ है ना एक भावना है और वो कभी ख़त्म नहीं होता। भोलेनाथ बोल रहा है इस भावना जो भी आपके दिल में है ये ज़रूर आप पूरा करेगा और आप दोनों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग से है, ठीक है ना, इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग से, और ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, ऐसा भी भोलेनाथ बोल रहा है, ओके गाइस। तो मैं सारे राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट है, ओके गाइस, तो सारे एलिमेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, तो वो है अर्थ एलिमेंट, ओके गाइस। अर्थ एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है, और अर्थ एलिमेंट और अपना कप एलिमेंट, ओके, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ओके गाइस। और सारे साइंस है, तो फायर एलिमेंट में आपका एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, ओके गाइस। तो वाटर एलिमेंट्स में है आपका पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके, तो कर्क, वृश्चिक और मीन, ओके गाइस। तो अर्थ एलिमेंट में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, वृश्चिक, कन्या और मकर। और एयर एलिमेंट में है अपना एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ओके गाइस। तो है हमारे पास कुंभ, मिथुन, तुला, ओके गाइस। तो सारे राशियां हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।